नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका सार भारत पर, जहां आपको मिलती है झारखंड की हर बड़ी खबर एक ही जगह। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पिछले 24 घंटे में झारखंड में क्या क्या हुआ, कहां हुई गोलीबारी, कहां छापेमारी में मिले विस्फोटक और कहां की सड़कों पे गूंजा सरना धर्म कोड का आंदोलन। साथ ही जानेंगे मौसम का हाल, कोरोना के नए अपडेट्स और राजनीति हलचल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये है झारखंड की 24 घंटे की पूरी तस्वीर। झारखंड जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला अब और भी तूल पकड़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर हेमंत सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में हेमंत सरकार अब अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। जिस पेपर लीक को पहले सिरे से खारिज किया जा रहा था, अब उसी को लेकर सीआईडी ने स्वीकार किया है कि परीक्षा में 38 से 40 ऐसे सवाल पूछे गए थे जिन्हें कुछ अभ्यर्थियों को पहले से ही रटवाया गया था। उन्होंने आगे लिखा, युवाओं द्वारा सबूत के तौर पर उपलब्ध कराए गए मोबाइल की फॉरेंसिक जांच भी सही साबित हुई है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सरकारी मशीनरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस घोटाले को दबाने और जांच की मांग कर रहे युवाओं की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन अब सच परत दर परत सामने आ रहा है। उन्होंने अंत में सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा, अभी भी वक्त है जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की सीबीआई जांच की सिफारिश कर युवाओं को न्याय दिलाने का साहस दिखाइए। झारखंड के अंगीभूत कॉलेजों में इंटर में नामांकित छात्र छात्राओं के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। सत्र 2024-26 के 12वीं कक्षा के छात्र अब सीधे अंगीभूत कॉलेज में नहीं, बल्कि पास के +2 स्कूलों और इंटर कॉलेजों में शिफ्ट किए जाएंगे। सरकार के इस निर्णय के अनुसार इन विद्यार्थियों का नामांकन अब उन +2 स्कूलों और इंटर कॉलेजों में किया जाएगा जो अंगीभूत कॉलेजों के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। इस फैसले का उद्देश्य छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और संसाधनों का लाभ देना है। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना पड़ेगा महंगा। झारखंड सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वाले पर पाबंदी लगाने की योजना बना ली है। अब अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा बार पब्लिक प्लेस पे शराब पीते हुए पकड़ा गया तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इस सख्ती से सार्वजनिक जगहों पर अनुशासन कायम रहेगा और आम लोगों को असुविधा नहीं होगी। यह फैसला खासकर उन लोगों के लिए चेतावनी है जो कानून को हल्के में लेते हैं। अब रुख करते हैं रामगढ़ जिले के भरकुंडा की एक चौंकाने वाली खबर की ओर, जहां भरकुंडा रेलवे साइडिंग पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये पूरी वारदात थाने से महज 60 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। प्रारंभिक जांच में जो बातें सामने आई है वो और भी हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है कि यह फायरिंग कोयला में चारकोल मिलावट से होने वाले अवैध मुनाफे में हिस्सेदारी को लेकर की गई थी। मतलब साफ है, काले कारोबार में सफेद खून बहाया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि थाने के इतने पास आखिर इतनी बड़ी वारदात हो कैसे गई। अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जो आप पी रहे हैं वो आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है या शायद जानलेवा भी साबित हो सकता है। धनबाद के निरसा क्षेत्र के काला बथान में एक अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने छापामारी कर इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी और बियर की बोतलें बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि ये अवैध शराब स्थानीय बाजारों में ही नहीं बल्कि दूसरे जिले तक भी सप्लाई किए जा रही थी। इस फैक्ट्री में घटिया केमिकल्स और मिलावटी सामग्री से शराब तैयार किए जा रही थी, जो सेहत के लिए सीधे जहर के बराबर है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। तो अगली बार अगर आप शराब खरीदे तो जरा सावधान रहे, क्योंकि नकली बोतल आपकी जिंदगी से खेल सकती है। अब रुख करते हैं रांची से जुड़ी एक बड़ी क्राइम खबर की ओर। रांची पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों संदीप प्रधान और बिट्टू सिंह को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर सिर्फ आपराधिक वारदातें ही नहीं बल्कि आदिवासियों की जमीन हड़पने जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं।
संदीप प्रधान पर पहले से हत्या और रंगदारी जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके घर से हथियार और एक मर्सिडीज कार भी बरामद की है, जो उसकी आपराधिक कमाई और रुतबे की पोल खोलती है। वहीं बिट्टू सिंह के घर से पहचान पत्र और चेकबुक जब्त किए गए हैं, जिन्हें जमीन सौदों में इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस का कहना है कि ये दोनों मिलकर आदिवासी जमीनों पर कब्जा कर रहे थे और इनके तार कई रसूखदारों से जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस इनसे गहराई से पूछताछ कर रही है और इस पूरे भूमाफिया नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है। एक बड़ी और राहत भरी खबर झारखंड के मौसम को लेकर। झारखंड में मानसून को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में प्रदेश में मानसून के दस्तक देने की पूरी संभावना है। हालांकि अभी राज्य के कई हिस्सों में गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं, लेकिन अभी राहत की उम्मीद बंधी है। 4 दिन बाद बादलों की गड़गड़ाहट और ठंडी फुहारें झारखंड की धरती को भिगो सकती है। खास तौर पर किसान भाइयों के लिए यह खबर बेहद अहम है, क्योंकि मानसून का समय पर आना खेती बाड़ी की शुरुआत के लिए बेहद जरूरी होता है। तो तैयार हो जाइए, झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और गर्मी से मिलेगी बड़ी राहत। बात करते हैं झारखंड के पाकुड़ जिले से आई एक चौंकाने वाले खबर की। पाकुड़िया थाना क्षेत्र के डोम नगड़िया गांव में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने शमसुल हसन नामक आरोपी को मौके से गिरफ्तार भी किया है। पुलिस को यह सफलता गुप्त सूचना के आधार पर मिली, जिसके बाद छापेमारी की गई और आरोपी के घर से लाखों रुपए की कीमत के जिलेटिन और डेटोनेटर बरामद हुए। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक आखिर जमा क्यों किए जा रहे थे? क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी या फिर इनका इस्तेमाल अवैध खनन या धमाके जैसी गतिविधियों में होने वाला था? फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। रुक करते हैं झारखंड की राजनीतिक और कानून से जुड़ी एक बड़ी खबर की ओर। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में गड़बड़ी के मामले में फंसे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आरोप गठन को चुनौती देने के लिए मधु कोड़ा ने एक बार फिर यानी चौथी बार झारखंड हाईकोर्ट से समय देने की मांग की, लेकिन इस बार अदालत का सब्र जवाब दे गया। हाईकोर्ट ने इस देरी पर नाराजगी जताते हुए मधु कोड़ा पर 8,000 का जुर्माना ठोक दिया। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा कराई जाए। यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है, क्या राजनीतिक रसूख के दम पर लगातार कानून की प्रक्रिया को टालना जायज है? फिलहाल अदालत ने यह कड़ा संदेश दिया है कि कानूनी प्रक्रिया में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सार्वजनिक पहचान और धार्मिक अस्मिता की मांग को लेकर धनबाद में सरना धर्म कोड की मांग पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों आदिवासी पारंपरिक परिधान में ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतर आए। इनकी एक ही आवाज थी, हमें चाहिए सरना धर्म कोड। प्रदर्शनकारियों ने रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया और सरकार से सरना धर्म को संविधान में मान्यता देने की पुरजोर अपील की। गुमला में एक धान व्यवसायी को बेखौफ बदमाशों ने गोली मार दी। घटना दिन दहाड़े हुई और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 3 बाइकों पर सवार होकर कुल 9 अपराधी इस वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। फायरिंग के बाद अफरा तफरी मच गई और हमलावर भाग निकले, लेकिन जल्दबाजी में उनकी एक बाइक मौके पर ही छूट गई, जो पुलिस जांच का अहम सुराग बन सकती है। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल व्यवसायी को रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। कोरोना को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाली खबर रांची से सामने आ रही है। राजधानी रांची में कोविड संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 20 सैंपलों की जांच में 6 पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके साथ ही रांची में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 21 तक पहुंच गई है। अगर हम पिछले 3 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो बुधवार को 27 सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिनमें 7 पॉजिटिव मिले थे। मंगलवार को 20 सैंपल की जांच में 4 पॉजिटिव केस सामने आए थे। सिविल सर्जन कार्यालय के अनुसार अब तक कुल 452 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 37 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अहमदाबाद विमान हादसे में पूरे देश में मातम। रांची के स्कूलों में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। कल अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की विमान अचानक हादसे का शिकार हो गई। प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से एक यात्री को छोड़कर
सभी की मौत हो गई। मृतकों में विमान का एक पूरा क्रू भी शामिल है। यह भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा भयावह विमान हादसा माना जा रहा है। हादसे से पूरा देश शोक में डूब गया है। देश के अलग अलग राज्यों में श्रद्धांजलि सभाएं और मौन धारण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर कोई इस भीषण त्रासदी में समाहत है। इसी क्रम में झारखंड की राजधानी रांची के विभिन्न स्कूलों में भी श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई। तो दोस्तों, ये थी झारखंड की पिछले 24 घंटे की पूरी अपडेट। हर बड़ी खबर, हर जरूरी जानकारी एक ही वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार जब झारखंड में कुछ बड़ा हो तो सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे। आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और बताइए अगली बार आप किस जिले की डिटेल रिपोर्ट देखना चाहेंगे। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय झारखंड, जय भारत।